हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। एक बार सारे स्टूडेंट हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके आयतन से संबंधित प्रश्न बन चुके हैं वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है 9 सेंट, और आपको पहले फॉर्मूले सारी चीजें बता चुके हैं ऑलरेडी, और फॉर्मूले लगभग मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, उसके बाद घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। बेलन का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और साथ साथ में गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला हो तो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, और उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास बनाओ, व्यास बताओ क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज हमने क्षेत्रफल में भी पढ़ी थी, और मैंने आपको क्या बोला था कि क्षेत्रफल में जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके परिमाप बराबर होते हैं, लेकिन जब आयतन में ये बराबर इससे ये वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं, आयतन बराबर होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। उनको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसकी त्रिज्या को मैंने कैपिटल आर बोल दिया और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर बोल दिया, क्योंकि त्रिज्या तो अलग अलग रही होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच कर दो, इसकी जो हाइट है ना इसको कैपिटल एच लिख दो, इसकी जो हाइट है इसको स्मॉल एच लिख दो। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, देखो पाई से तो पाई कैंसिल ही हो गया, 1/3 आर स्क्वायर। आप बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15, तो देखना 9 इंटू 9 इंटू 15 और बराबर में आर स्क्वायर, और इसकी एच का मान कितना है बोलो, 45। अब देखना 15 से 45 बोलो 3 बार, 3 से 9 बोलो 3 बार, ये हो गया कैंसिल। तो आर स्क्वायर बचा सिर्फ 9, और माय डियर स्टूडेंट आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो आप बताओ जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा, आर का मान आ चुका है 3 आ चुका है। अब बताओ इस चीज में आपका कोई भी कंफ्यूजन बचा क्या? तो अब यहां ध्यान से सुनिएगा, बेलनाकार टैंक का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और वो किसके बराबर है, 5632। पाई का मान 22/7। आधार का व्यास अगर 16 है तो आप ही बता दीजिए, यहां से रेडियस हो जाएगी 16/2 यानी 8, 8 इंटू 8, और एच का मान हमें लाना यानी गहराई 5632। इसको हल कर लेते हैं अभी, 8 7 56, 0, 8 इंटू 4 32, 8 का भाग दे दो, 8 इंटू 8 64, 6 बचे 8 बार, 22 का भाग दे दो इसमें 4 बार, ये गुणा हो जाएगा और एच का मान बढ़ जाएगा 28 मीटर, और 28 मीटर आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। विजय गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो शंकु के आयतन का अनुपात 3:2 है, त्रिज्या 3:4 है, तो ऊंचाई का अनुपात, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और ये पहला शंकु है और ये दूसरा शंकु है, ये यही तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होता है। ये पैटर्न आप अनुपात आते लिखना सीख जाओ बस, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। विमल वो जो है टेस्ट जो आप बोल रहे हो रेलवे वाला, वो टेस्ट भी टॉपिक खत्म होने के बाद होगा, और टॉपिक आज हम पढ़ेंगे पूरा उसको, ठीक है, अभी चलेगा एक दिन, मैं खुद बता दूंगा टेस्ट का, है ना। पढ़ते रहो, टेस्ट होगा या नहीं होगा, और पढ़ रहे हो टेस्ट की वजह से, तो भाई टेस्ट तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, सरप्राइज तो कभी भी मिल सकता है ना, तो आप पढ़ते रहो। चलिए 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल। अब ध्यान से सुनना, आयतन 3 और 2 है, R1 का स्क्वायर त्रिज्या है 3 का स्क्वायर
बटे में 4 का स्क्वायर और h1 इंटू h2 हाइट हमें लेकर आनी है। चलिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, तो यहां से बन गया h1 बटा 2 बराबर 3/2। अब आप खुद बताओ, ये लाना तो इनको उधर भेजो, 16 इधर आ गया, 9 बटे में आएगा तो 16/9। 2 से 16 बोलो 8 बार, 3 से ये बोलो 3 बार, 8/3, 8:3 हमारा राइट आंसर हो। क्लियर है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होने वाला है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। वक्र पृष्ठ है 1386, तो देखो 4πr² बराबर 1386, पाई का मान 22/7 इंटू r²। तो यहां से देखिएगा 22 से कैंसिल, 22 इंटू 6 132 और 132 बनता है, फिर बच गए 6, 22 इंटू 3 66 और वैल्यू कट नहीं रही है, 441 इंटू 4। जैसे ही ये स्क्वायर हटा तो ये रूट लगा, ये 21 का और ये 2 का, तो r का मान आ गया 42। और r अगर 42 है तो हम वॉल्यूम ला सकते हैं, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी है ना, ये बटे में आ जाएगा, सॉरी, अच्छा गुणे में नहीं है, दोनों ही गुणे में नहीं होंगे ना अभी, 7 गुणे में हो जाएगा 441, लेकिन ये 4 बटे में आ जाएगा, तो ये आ गया 21/2 और 21/2 होता, इसको 21/2 ही रखो रेडियस को, तो 4/3 22/7 इंटू 21/2 फिर 21/2 फिर 21/2। बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। आप सभी बच्चे बताओ, 7 से 21 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 दूनी 4 कैंसिल, 2 से बोलो 11 बार, तो बचा 11 इंटू 21 इंटू 21। अब देखना, एक एकम एक, एक एकम एक, लास्ट में एक आना चाहिए, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यही आपका उत्तर हो गया 4851, और 4851 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। विजय क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या भाई? पढ़ोगे तो जरूर आंसर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो आंसर कहां से आएंगे? अब ये कोई बहुत भारी सवाल नहीं था, वक्र पृष्ठ देकर आयतन पूछा था या फिर आयतन देकर वक्र पृष्ठ पूछेंगे, इतना रिवर्स क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही सकता है। तो वक्र पृष्ठ होता है 4πr², उससे मुझे रेडियस, और रेडियस को मैंने जैसे इसमें रखा तो आपको मिल जाएगा आंसर। आप सोच के देखो, सवाल भारी नहीं था, 4πr² से हमें रेडियस मिली, और इस रेडियस को इसमें रखते ही आपको आयतन मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम जब वक्र पृष्ठ को हल करोगे ना, तो आपको त्रिज्या मिलेगी, और उस त्रिज्या को जैसे ही रखोगे तो आपको आयतन मिलेगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ यह है, इसका व्यास यह है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके बताओ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा? 44 55, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। तो सबसे पहले देखिएगा, वक्र पृष्ठ हो जाता है πr/l। कितना दे रखा बोलो? 44 55, तो πr/l में 22/7, r का मान आपका हो जाएगा 105/2, l हमें लेके आना है और बराबर में है 44 55। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। 11 के पहाड़े में 2 बार, 11 के पहाड़े में 4 0 5 बार। ठीक है, और देख लो कैंसिल हो रहा है क्या? 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 3 15 बार, 2 से तो 2 कट ही रहा है, 15 का भाग दे दो, एल का मान 405/15, तो 15 दूना 30, 10 15 7 105, ये तिर्यक लंबाई 27 आ गई। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ओके, एल का मान हमें मिल चुका है, और एल का तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई आपको पूछी गई है, 27 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऊंचाई 20 है, आधार की त्रिज्या 14 है, तो बेलन के आयतन की गणना करो। बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई का मान बोलो वॉल्यूम 22/7, आर का मान बोलो, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई का मान बोलिए 20। तो देखो 7 से कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लास्ट में 0, और फिर ये
8 दूनी 16 फिर बन रहा है, तो 44 इंटू 280, कैसे देख लो, 22 दूना 44, ये गुणा हो गया 0, 28 इंटू 4, लास्ट में यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 कहां पे आ रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, 12,320, और 12,320 हमारा राइट उत्तर बन जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 16 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये शंकु बना हुआ है, इसकी त्रिज्या जो है वो तो है 5, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है 16, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना, देखो अगर वक्र पृष्ठ लाना होता ना तो क्या बन जाता है, डायरेक्ट पाई आर एल, लेकिन पाई आर एल के साथ साथ ये पाई आर स्क्वायर भी आता है, तो आपको पता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर आर प्लस एल, ये एल है, सॉरी ना, यहाँ का मान, ये तिर्यक ऊंचाई है ना, या लंबाई बोल दो इसको, कितना मान है 16, ये मान दे रखा मैं एल का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान रखा मैंने 5, और 5 प्लस 16 ये हो गया 21, 3 बार 15, 15 दूना 30, और 3 330, और 330 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? चलिए, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 110 है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का तो है, लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बेलन के लिए, 2 इंटू 22/7, आर का मान, आर हमें लेकर आनी है, और ऊंचाई का मान 2 इंटू 22/7, आर हमें लानी, ऊंचाई 14 है और क्षेत्रफल है 110। चलिए 7 से 2 बार, 22 से बोलो ये 5 बार। अब बताना, 2 दूनी 4 इधर बटे में जाएगा, आर बराबर 5/4, यही बनेगा 22 के पहाड़े में 5 बार। बेलन का आधार का व्यास लेके आना, तो 5/4 आ गया, और त्रिज्या अगर 5/4 आ गई तो व्यास तो भाई इसका डबल होता है, तो व्यास हो जाएगा 5/4 इंटू 2, यानी 10/4, और 10/4 यानी 2 से 2, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, और 2.5 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा वो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से देख लो 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 बन जाएगा, और जैसे ही हम ये गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 2464, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताओ। घन का सबसे लंबा विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, भुजा √3 बराबर कितना है √432, तो भुजा √3 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस चीज को 3 का कोई गुणज लिखो, 3 इंटू 3 एकम 3, 1 बचा 4 तिया 12, 144। अब ऐसा क्यों किया 3 का गुणज, ताकि क्या है √3 से अपने √3 कैंसिल हो जाए। अब ध्यान से सुनना, 144 12 का, तो भुजा √3 बराबर 12 √3, तो क्या हो गया देखो, √3 से √3 कैंसिल, भुजा आ गई 12, और भुजा 12 है तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 12 का क्यूब कर लिया 1728, और 1728 अपने पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इस तरीके से सिंपल सा इसे हल करना था। पीतल के गोलार्ध कटोरे की आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से इसके अंदर रंगने का खर्च बताओ। अब ये गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब गोले की तरह ये आकृति है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि इसके आंतरिक त्रिज्या में यहां पर बोला गया कलर करने का
2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू व्यास अगर 14 है तो मैं त्रिज्या 7 रख दूं। अब इतना तो डायरेक्ट रख ही सकते हैं। अब ये हो गया 44 इंटू 7, 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 15 रुपया बैठता है, तो 15 से गुणा कर लो। चलिए, तो इंटू 15 कर लिया। 15 8 120 12, फिर 2 45 और 1 46, 4620 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक लंबवर्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 7 है और इसका वक्र पृष्ठ 550 है। शंकु का आयतन, अब शंकु का वक्र पृष्ठ हमें याद रखना पड़ेगा, आधार की त्रिज्या हमारे सामने और आयतन हमें लेकर आना है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये शंकु बना हुआ है। यहाँ पर एक वृत्त बनता है, ये त्रिज्या को दर्शाता है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, शंकु का जो वक्र पृष्ठ बन जाएगा वो बनेगा अपना 2 पाई आर एच। बनेगा मेरे हिसाब से वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई आर एल है 550, पाई का मान 22/7, 7 इंटू एल का मान 550। तो ये तो हो गया कैंसिल, 22 के पहाड़े में 22 दूना 44, ये 25 बचा। अब देखो एल का मान 25 आ गया, इसका मान। अब आप देखो 7, 24 और 25 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये 7 था ये 25 था तो 24 हो ही जाएगा। तो यानी एच का मान हो जाएगा रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7। पर ये तो उनके लिए जिनको ट्रिपलेट याद नहीं रहता है, और जिनको ट्रिपलेट याद है, आप मुझे बताओ, ये डायग्राम था अपना शंकु का, मुझे बताओ त्रिज्या 7 थी और तिर्यक लंबाई आप लेकर आ चुके हो 25, ये रही देखो एल का मान, और ये 25 आ गई, तो हम इसके बारे में चॉइस बोल सकते हैं, और ये एच का मान आ जाएगा यहां से चॉइस। ठीक है, और एच चॉइस आ गया तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच का मान चॉइस। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 से चॉइस बोलो 8 बार, तो 22 इंटू 8 7 56, 6 दूनी 12 में इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 132 13, 110 और 13 123, 1232 जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18 और 12 है। छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता घन की लंबाई अगर 6 है, निर्मित घनों की संख्या। अब मुझे बताओ, जो ईंट वाला सवाल हम एरिया में पढ़ते थे वैसा ही वॉल्यूम में आता है। और आप बताओ, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको क्या बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, बड़े घन में एक छोटे घन का क्या दे देना है, छोटे वॉल्यूम का भाग दे देना है, तब आपको पता चल जाएगा कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अब इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा वॉल्यूम को, ये घनाभ का आयतन है वॉल्यूम, और ये घन का आयतन है। तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या दे देना है, भाग देना। नवीन गुड मॉर्निंग। अब सुनिए, 6 से 24 4 बार, 6 से 18 3 बार, 6 से 12 2 बार, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 घन हम जो है वो यहां पर बना सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल सही और राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। बात समझ में आई सभी को? अब यहां से देखो, इसका विकर्ण लाना, विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। जब भी आए ना, घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो भाई ये जो घनाभ है ना, ये ऐसे मान लीजिए ऐसा घनाभ बना हुआ है। अब इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ का मतलब इस कोने से इस कोने पर लगने वाली, और इस कोने से इस कोने का मतलब यहाँ विकर्ण की बात होगी। चलिए, तो यहां देखो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, आज अपडेट हो जाएगा है ना, निश्चिंत रहो। तो 100 प्लस 36 प्लस 64, तो ये हो गया रूट ऑफ 200। 200 को ऐसे लिख दो 100 इंटू 2, तो 100 इंटू 2, और 100 किसका रूट बन जाएगा, 10 रूट 2, और 10 रूट 2 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये 200 कैसा है, जोड़ने पर 200 को मैंने 100 इंटू 2 लिख दिया। किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6 रूट 3 है, तो घन का आयतन,
तो भाई जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3, घन का मान तो यही होता है 6√3। तो माय डियर स्टूडेंट √3 से √3 कट गया, भुजा 6 आ गई और वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब। तो ये हो गया 216। 216 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है, बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, बराबर हो गया 220। 2 × 22/7 × 7 × h बराबर 220। और ये व्यास से त्रिज्या ला सकते हैं अपन 14/2 बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 से बोलो 10 बार और 10 से ये 2 से बोलो 5 बार। हाइट का मान 5 आ गया तो वॉल्यूम होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 और h का मान 5। 110 10 × 7 770 और 770 घन सेंटीमीटर आपके डी ऑप्शन में। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 से आधार का व्यास अगर 8 है तो बेलनाकार टैंक की गहराई का मतलब ऊंचाई से होता है हमेशा, तो रेडियस वही हो जाएगी 8 का आधा 4 सेंटीमीटर और क्षमता 56-32 है तो इसका होता है πr²h बराबर 56-32 22/7 4 × 4 और हाइट कितनी है देखो, गहराई हमें लेकर आनी है बराबर 56-32। अब इसको हल करते हैं तो देखिएगा 22 का भाग सबसे पहले 4 का दे दो, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, फिर 0 8, फिर 4 का जा रहा है 4 × 3 12, 2 5 चौक 20 2 बार। 22 का भाग जा रहा है सबसे पहले देखो 1 बार और 22 का भाग गया 6 बार और ये गुणा हो जाएगा h का 16 × 7 42 7 4 11 112 मीटर और 112 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये तरीका था इसको हल करने। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 60 सेंटीमीटर वाली, मैंने क्या बोला था, बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो इसकी त्रिज्या 21 है, 21 × 21 × 21। जैसे इसको पिघलाकर नई गेंद बनाए तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देना है। क्या करना है, बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम से डिवाइड। ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टाइप है और आपके पेपर में जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो 7 से 21 3 बार, 7 से 21 3 बार, 7 से 21 3 बार, तो ये हो जाएगा 27 जो आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। यहां बोला 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 6 4 के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, 8 ऊंचाई और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, तो शंकु का आयतन क्या बनेगा, देखो सबसे पहले शंकु का होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। तो देखो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4 × 4 और ऊंचाई का मान हो चुका है 8। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है, नहीं है, 22 × 16 × 8 या फिर 32 × 4, 4 दूनी 8 12 128/21 है। अब ये गुणा करेंगे, अब ये गुणा करेंगे तो अप्रोक्सीमेट क्या उत्तर बनेगा, तो 134.08 कुछ बनेगा। फिर बोला 8 6 और 4 की लकड़ी है, तो यहां से देखना 8 × 6 × 4 48 और 4 8 चौक 32 16 192 आ गया। अब बताओ यहाँ लकड़ी 134 यूज हुई और यहाँ 192, पॉइंट वाले को छोड़ दो तो लकड़ी व्यर्थ हो हुई है भाई, 192 की जगह 134 ही यूज हुई है, तो कितने की यहाँ पर कमी है, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 58/192% के लिए गुणा 100। 2 से 29 बार, 2 से 18 1 6 96 बार और 4 से 25 बार और 4 से बोलो 24 बार। 25 × 9 225, 22 25 दूना 50 और 22 72/24, 24 तिया 72, 30 पॉइंट कुछ बनेगा।
और 30 पॉइंट है तो 30% ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 15 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 15 सेंटीमीटर व्यास के, सबसे पहले देखो इसके व्यास में 15 इंटू 15 इंटू 15 ये दे रखा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 125 का भाग देना पड़ेगा। तो छोटे गोले की त्रिज्या मिलेगी 3, 5 से 3 बार 25 बार, 3 बार 5 बार, 5 से 15 3, तो ये 27 मिली त्रिज्या। वॉल्यूम से यहां से बनेगा व्यास, व्यास अगर क्यूब रूट ऑफ 27 है तो व्यास हो जाएगा 3, और व्यास अगर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4, 4 से 4 कैंसिल तो रिजल्ट आएगा 9 पाई, जो आपके सी ऑप्शन में। थोड़ा ये कैलकुलेटिव था, पहले क्या करना था ध्यान से सुन लो। जो आपको 15 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला दे रखा है ना, इस गोले में आपको क्या करना है, 125 का भाग देना, तो आपको एक गोले का आयतन मिलेगा, और एक गोले का आयतन से यहां से देखो व्यास मिल जाएगा 3, और व्यास 3 है तो त्रिज्या 3/2। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो सेशन में। एक बार जितना भी आप लोगों को सॉल्व कराया आपको रिवीजन करना है। हाँ, पाई का पाई रखना है, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने पाई को पाई ही रखा है, इसलिए हमने उसको 22/7 नहीं रखा। ठीक है।